Yes, student. Today we are going to start the fifth lecture of Organism and Population chapter of Ecology, and the topic is Population Growth Models. आप लोग जानते हैं कि किसी जगह की पॉपुलेशन, किसी भी हैबिटेट में पॉपुलेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी क्या है। फूड की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है किसी पॉपुलेशन साइज़ के लिए। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। स्पेस डिपेंड करता है, कितना स्पेस है। मीन्स दैट जो फूड और स्पेस होगा इस टॉपिक में, वो हमारा होगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। फूड एंड स्पेस इज डिनोटेड बाय आर, और उसका मतलब क्या होगा बच्चों? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्लियर बात हो गई, एक चीज़ क्लियर हुई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ मॉडल। नंबर वन इज एक्सपोनेंशियल और यू कैन से ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल. Number two is the logistic growth model. So there are two model. Number one, exponential growth model, or you can say geometric growth model, and number two is the logistic growth model. So this is the first, exponential. Here is a graph. ये टाइम दिया हुआ है बच्चों, ये पॉपुलेशन डेंसिटी दी हुई है। आप ये समझ लीजिए ये कोई एक जियोग्राफिकल रीजन है, या कह लीजिए ये कोई एक हैबिटेट है। इस हैबिटेट में पॉपुलेशन जो है किसी इंडिविजुअल्स की, जो इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, वो एक कर्व ए बता रहा है कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है। इस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने का क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इस हैबिटेट में इस पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर फूड और स्पेस अनलिमिटेड है। क्लियर बात हुई? इसीलिए कर्व कैसा आ रहा है बच्चों? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है। देखिए टाइम कम है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम टाइम में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है। एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड कर्व आ रहा है। कैसा कर्व आ रहा है? जे शेप्ड कर्व आ रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया जे शेप्ड कर्व। क्यों आ रहा है जे शेप्ड कर्व इस पॉपुलेशन का? इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जिसे मैंने लेक्चर में शुरुआत में कहा था आर, वो कैसा है? अनलिमिटेड है। कैसा है? अनलिमिटेड है। या दूसरे शब्दों में कह लें कि द रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। खूब फूड की अवेलेबिलिटी है, प्रेडेटर का प्रेशर कम है, स्पेस खूब है ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन इन इनिशियल स्टेज। क्लियर बात है? इसलिए कम समय में ये पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं, इनकी जो ग्रोथ है, जो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो इनका पॉपुलेशन साइज है बच्चों, वो कैसा ग्रो कर रहा है? एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे रहा है। और कर्व कैसा आ रहा है? जे शेप्ड आ रहा है। कैसा आ रहा है? जे शेप्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है जे शेप? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। जो मैंने ब्लू से ग्राफ बनाया हुआ है, ब्लू से, ये बच्चों लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, और जो ये रेड से मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक्सपोनेंशियल है। दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, and this is the exponential. This is the exponential, जिसमें कैसा कर्व आ रहा है? नीट का पहला क्वेश्चन जे शेप। और इसमें कैसा कर्व आ रहा है? एस शेप्ड, और यू कैन से सिग्मॉइड कर्व। कैसा कर्व आ रहा है? सिग्मॉइड। लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मॉइड कर्व। क्यों आ रहा है सिग्मॉइड कर्व? इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्लू वाले ग्राफ में बच्चों जो इन्वायरमेंट है, जो हैबिटेट है, वहाँ पर जो आर है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और यू कैन से इन अदर वर्ड फूड एंड स्पेस, वो कम है। वो कम है। इसलिए कह सकते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट कर दे रहे हैं ग्रोथ को। देखिए ब्लू वाली लाइन में ऐसे करके ग्रोथ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक समय ऐसा आया एट अ सर्टेन पॉइंट द रिसोर्सेज बिकम्स लिमिटेड, मीन्स दैट
एट द सर्टेन पॉइंट द रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, और जहाँ पे लिमिट हो जाते हैं, इसी कारण कैसा कर्व आ रहा है, सिग्मॉइड कर्व आ रहा है। सिग्मॉइड कर्व किस ग्रोथ मॉडल में देखने को मिलता है? आंसर इज लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। क्या है आंसर? लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में किसमें जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है? आंसर इज एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, और यू कैन से एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल। बच्चों यहाँ देखिए ज़रा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन ड्राइव की गई है। किसी टाइम टी में पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने का फार्मूला है v माइनस डी। b इज़ द बर्थ रेट, d इज़ द डेथ रेट। b is the birth rate, d is the death rate, and this is the population. Clear बात हुई? Means that size of the population, n is the size of the population. Now b d means r. b minus d, birth rate minus death rate is equal to r. r means food and space. In other words, we can say intrinsic rate of natural increase. The food and space is the intrinsic rate of natural increase. Now, just put the value of this b and d is replaced by r. अब आप इसकी जगह r रखेंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। आपने देखा v माइनस डी इज द r, b माइनस डी इज इक्वल टू r। r मीन्स फूड एंड स्पेस। ठीक है, जितना फूड एंड स्पेस है उसी हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खूब रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट में, खूब रिसोर्सेज हैं इकोसिस्टम में, खूब रिसोर्सेज हैं हैबिटेट में, जो पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। मीन्स दैट द रिसोर्सेज नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ कर्व। This is the reason the growth curve is J-shaped, or you can say shows the exponential growth, and the equation is dn upon dt is equal to rn. r is the intrinsic rate of natural increase, n is the population size. क्लियर हुआ? नाउ बात करता हूँ लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व की। बच्चों लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व में आप देख रहे हैं रिसोर्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, एंड जहाँ पे लिमिट हो जाती है वो कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी। क्या कहलाती है? कैरिंग कैपेसिटी। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कैरिंग कैपेसिटी को। बच्चों कोई इन्वायरमेंट कह लीजिए या इकोसिस्टम कह लीजिए, इन्वायरमेंट कह लीजिए, इकोसिस्टम कह लीजिए, चाहे उसको आप हैबिटेट नाम दे दीजिए, हर एक के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। किसके लिए? फॉर द मैक्सिमम, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इस चीज़ को कहते हैं उस इकोसिस्टम की, उस इन्वायरमेंट की, या कह लीजिए उस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर बात हुई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि द इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट और हैबिटेट हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज to support the maximum individual of a population is called its carrying capacity, and it is denoted by K. So the equation of the logistic growth model, or you can say logistic growth curve, is become dn upon dt is equal to rn, and here is the carrying capacity is includes. Now the equation is K minus n upon K. लिसन टू मी केयरफुली। नीट के लिए दोनों इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन दोनों ग्रोथ मॉडल में आर जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, या दूसरे शब्दों में समझ लीजिए उस इकोसिस्टम में, उस इन्वायरमेंट में, या कह लीजिए ऑर्गेनिज्म के उस हैबिटेट में फूड और स्पेस के लिए आर वर्ड यूज़ किया जा रहा है। मीन्स दैट इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आपने देखा पहले वाले मॉडल में आर खूब था, फूड एनफ था, स्पेस खूब एनफ था। शुरुआत के समय में जैसे टाइम पास हुआ, कम ही समय में ये पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर गई। मीन्स दैट
जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जिसे आप नेचुरल रिसोर्सेज बोल रहे हैं, आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ. दैट्स वाई द कर्व बिकम्स जे शेप्ड इन केस ऑफ exponential growth. In case of exponential, or you can say geometric growth. Now in case of logistic growth, which is a more realistic, नीट ने एक क्वेश्चन पूछा दोनों ग्रोथ मॉडल में मोर रियलिस्टिक कौन है? आंसर इज द लॉजिस्टिक इज द मोर रियलिस्टिक. लॉजिस्टिक इज द मोर रियलिस्टिक. नाउ नीट ने फिर एक बार क्वेश्चन पूछा विच वन इज द राइट इक्वेशन फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल? द आंसर इज dn upon dt is equal to Rn k minus n upon k, where k is the carrying capacity. उसने फिर पूछा द k denotes द, आपको मालूम होना चाहिए कि द इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट और हैबिटेट हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट द मैक्सिमम इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी. वो उसकी क्या कहलाती है? कैरिंग कैपेसिटी. इसीलिए जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी लग जाता है वहाँ पर ग्रोथ एक जगह आकर रुक जाती है उस पर्टिकुलर स्पीसीज की. इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को कहा जाता है इट इज़ मोर रियलिस्टिक. क्योंकि लॉजिस्टिक में क्या होता है बच्चों? लॉजिस्टिक में जो इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, या दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए जो फूड और स्पेस है बच्चों वो लिमिटेड है. कैसा है? लिमिटेड है. यानी मतलब उस इकोसिस्टम की, उस हैबिटेट की, उस इन्वायरमेंट की, उस स्पीसीज के लिए, उस पॉपुलेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है. क्या है? कैरिंग कैपेसिटी. वो इतना ही सपोर्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ पर फूड और स्पेस की कमी है. क्लियर हुआ? इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में जो बच्चों कर्व मिलता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जो कर्व मिलता है, द आंसर इज सिग्मॉइड कर्व. द आंसर इज सिग्मॉइड कर्व. और एक्सपोनेंशियल में जो कर्व मिल रहा है द आंसर इज जे शेप्ड. द आंसर इज जे शेप्ड. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ exponential growth curve? dn upon dt is equal to Rn. What is the R? R is the intrinsic rate of natural increase. इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. और दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, फूड प्लस स्पेस. फूड प्लस स्पेस. You got it my point? Now, so there are two type of model, exponential or geometric growth model and logistic. Now the first question of the NEET, which one is more realistic? Answer is logistic. Write the World-Hurst parallel logistic growth equation. dn upon dt is equal to Rn k minus n upon k. What is k is denoted here? Answer is carrying capacity. Now in which type of the growth model the curve is sigmoid? Answer is logistic growth model. In which type of the growth model the curve is J-shaped, or you can say growth take place exponentially? The answer is exponential growth model, or you can say exponential growth curve. Now, what is the equation of exponential growth curve? The answer is dn upon dt is equal to Rn. Where is the dn upon dt is the population density at the time t, and n is the size of the population, or you can say density, population density, and r is the intrinsic rate of natural increase, means that food and space. Clear हुआ? Now World-Hurst parallel logistic growth equation क्या है? dn upon dt is equal to Rn k minus n upon k. k minus n upon k. के बच्चों क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी. फिर से मैं डिफाइन करता हूँ. कोई भी इकोसिस्टम हो, द इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट और हैबिटेट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. किस लिए? टू सपोर्ट द मैक्सिमम इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन in this particular habitat, in the particular geographical region, is called its carrying capacity. तो carrying capacity किस growth model में देखने को मिली? Number 1 answer is logistic. Which one is more realistic? Answer is logistic.
In which growth model the resources limiting the growth curve? Answer is logistic. Which one is more realistic? Answer is logistic. What is the equation of logistic growth model? dn upon dt is equal to rn k minus n upon k. These are some neat questions. What type of the curve in the logistic growth model? Answer is sigmoid curve. In which of the model the food and space are limited? The growth curve. Answer is logistic. Now दूसरी तरफ चलते हैं, एक्सपोनेंशियल की तरफ. You got it my point here. dn upon dt is equal to b minus d. b is the birth rate, d is the death rate, n is the population size, and dn upon dt is the population density at the time t, and b and d means r. Birth rate minus death rate means that intrinsic rate of natural increase means food and space. So put the value of b minus d is equal to r. To use the r in place of b minus d, now we get the equation of exponential growth curve. dn upon dt is equal to rn. And in terms of base of natural logarithm, the value become nt is equal to n naught e की पावर rt. और e क्या है बच्चों? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है, दी हुई है एनसीईआरटी में 2.71828. क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन हो उसके इंडिविजुअल्स इनिशियल स्टेज में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, लेकिन हर इकोसिस्टम की, हर इन्वायरमेंट की, हर एक हैबिटेट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, उसके एक अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फूड और स्पेस उसके पास लिमिटेड है. तो अल्टीमेटली मोर रियलिस्टिक उसको आना ही पड़ेगा, और वो क्या कहलाएगा? लॉजिस्टिक. क्या कहलाएगा? लॉजिस्टिक. क्योंकि लॉजिस्टिक में क्या होगा? जो रिसोर्सेज होंगे दे लिमिटिंग द ग्रोथ. सो द प्लॉट कैसा आएगा? लॉजिस्टिक. कैसा आएगा? लॉजिस्टिक प्लॉट आएगा. कैसा कर्व बनेगा? सिग्मॉइड कर्व. कैसा कर्व बनेगा? सिग्मॉइड कर्व. जे शेप्ड कर्व किसमें देखने को मिलेगा? एक्सपोनेंशियल में. एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज कैसे हैं? आंसर इज अनलिमिटेड. आंसर इज अनलिमिटेड. किसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है? आंसर इज लॉजिस्टिक. कौन सा ग्रोथ मॉडल सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है? आंसर इज लॉजिस्टिक. कैरिंग कैपेसिटी आपको किस ग्रोथ मॉडल में देखने को मिली? आंसर इज लॉजिस्टिक. लॉजिस्टिक की जो ग्रोथ इक्वेशन है उसको क्या नाम दे दिया गया? वर्ल्ड हास्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ. और इक्वेशन क्या हुई? dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k. और r क्या है बच्चों? फूड एंड स्पेस, यानी दूसरे शब्दों में इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. तो आपने देखा कि पूरी पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर मॉडल के हिसाब से पढ़ा जाए तो किसी भी पॉपुलेशन के लिए जो इनिशियल टाइम होता है बच्चों, वो सपोर्ट करता है, उसकी पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, जैसे जैसे समय बीतता है, यू नो डैट कि जितने भी हैबिटेट हैं दे हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज. दे हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज एट अ सर्टेन पॉइंट. और उस सर्टेन पॉइंट पर उस पॉपुलेशन को, उस इंडिविजुअल्स के मैक्सिमम नंबर पहुंच जाते हैं, फिर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है. दैट्स वाई द कर्व बिकम सिग्मॉइड. क्योंकि रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? लिमिटिंग द ग्रोथ. लेकिन एक्सपोनेंशियल में, इनिशियल में टाइम कम है, बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो फूड और स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा हैं. इसीलिए ये पॉपुलेशन इतने कम समय में जे शेप्ड कर्व या कह लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है, क्योंकि यहाँ पर फूड और स्पेस जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. तभी ये ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ कर्व को क्या करते हैं? लिमिट नहीं करते हैं. यानी नेचुरल रिसोर्सेज, व्हेन रिसोर्सेज नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, द प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल. दिस रेड कलर. And the equation is dn upon dt is equal to rn. dn upon dt is the population density at the time t. R is the intrinsic rate of natural increase. N is the population size. But in case of the logistic, we know that
हर इकोसिस्टम में, हर इन्वायरमेंट में, हर हैबिटेट के पास उसके अपने एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण कितने मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को वो सपोर्ट कर सकता है वो कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी। क्या कहलाती है? के। हियर के इज द कैरिंग कैपेसिटी एंड द इक्वेशन बिकम dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन के। तो सिग्मॉइड कर्व किस में मिलता है? लॉगिस्टिक में। मोर रियलिस्टिक कौन सा है? लॉगिस्टिक है। लॉगिस्टिक की इक्वेशन क्या है? dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन के। दीज 3 और 4 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। जैसे कि मैं एक्सपोनेंशियल के लिए बोल रहा हूँ, हियर द नेचुरल रिसोर्सेज नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ कर्व इज जे शेप्ड। थर्ड पॉइंट, resources are unlimited. Clear? Fourth point, the equation is dn upon dt is equal to r. What is r? Intrinsic rate of natural increase. r donates क्या बताता है? Food and space. तो बच्चों, these are some important points. I have already discussed all the NEET questions of the topic पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेसन। जो आपका आज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल टॉपिक था, मैंने उसके सारे नीट की फॉर्म में आपको पढ़ाने की कोशिश की और आपने देखा। उन बातों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।